आप सभी लोगों के लिए एक आवश्यक सूचना है। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो अपनी बीएससी एग्रीकल्चर की पढ़ाई कर रहे हैं किसी ऐसे प्राइवेट कॉलेज से या गवर्नमेंट कॉलेज से, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या इवन सेंट्रल यूनिवर्सिटी ही क्यों ना हो, लेकिन अगर वो आईसीएआर से अप्रूव्ड नहीं है, यानी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च से अप्रूव्ड कॉलेज नहीं है, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। आप चाहें तो इस वीडियो को अभी छोड़ के जा सकते हो, लेकिन अगर फिर भी आप देखना चाहते हो तो आपका स्वागत है। ये वीडियो बेसिकली उन लोगों के लिए है जो अभी फ्यूचर में एडमिशन लेने के बारे में सोच रहे हैं बीएससी एग्रीकल्चर में। खासकर अगर 2021 में कोई एडमिशन लेना चाहता है बीएससी एग्रीकल्चर में, तो उनके लिए ये वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि आखिर कौन कौन से ऐसे डीमेरिट्स है या इन फ्यूचर हमें किस तरह के प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ सकता है अगर हम अपने बीएससी एग्रीकल्चर किसी ऐसे कॉलेज से करें जो आईसीएआर से अप्रूव्ड नहीं हो। ये बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि वो कॉलेज गवर्नमेंट है, प्राइवेट है या सेंट्रल यूनिवर्सिटी ही क्यों ना हो। अगर आईसीएआर से अप्रूव्ड नहीं है तो हमें बहुत तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है फ्यूचर में। उन सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में मैं आपसे एक एक करके बात करने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सत्यम और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल जागते रहो। वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, एक एक करके हम सारी चीज़ें समझेंगे। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि आईसीएआर से अप्रूवल क्यों जरूरी होता है, यानी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च से अप्रूवल होने का मतलब क्या है। देखो, किसी भी यूनिवर्सिटी को या किसी भी कॉलेज को किसी कोर्स को चलाने के लिए एक किसी बॉडी से, मतलब ऑर्गेनाइजेशन से रिकॉग्नाइजेशन, एग्रीडेशन की जरूरत होती है। जैसे मान लो अगर कोई इंजीनियरिंग का कोर्स चला रहा है कोई कॉलेज, तो ये बहुत जरूरी है कि वो AICTE यानी ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन से, ठीक उसी तरह से अगर बीएससी एग्रीकल्चर का कोर्स चलता है तो ये बहुत जरूरी है कि वो ICAR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च से अप्रूव हो। अब ये अप्रूवल क्यों नहीं देते सभी यूनिवर्सिटीज को, ये मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, आईसीआर का एक अपना पैरामीटर है कि भाई हर कॉलेज को, हर यूनिवर्सिटी को जो एग्रीकल्चर का कोर्स चलाना चाहते हैं, चाहे वो बीएससी एग्रीकल्चर हो चाहे वो एमएससी एग्रीकल्चर हो, तो उनके पास ये कुछ पैरामीटर्स बना रखे हैं उन्होंने कि अगर आपके पास ये एक्सपीरियंस टीचर है, नेट क्वालिफाइड टीचर होने चाहिए, लैब की जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। हमारा जो बीएससी एग्रीकल्चर वो प्रैक्टिकल बेस्ड कोर्स है, आपको भी पता है, तो एग्रीकल्चर के रिलेटेड जो भी रिसर्च है या काम करने के लिए जो लैंड्स की रिक्वायरमेंट होती है, जमीन की, वो पूरा प्रॉपर होना चाहिए। स्टूडेंट्स की जो प्लेसमेंट्स रिकॉर्ड्स है, ये सारी चीज़ें, अगर बहुत सारी चीज़ें देखी जाती है एक साथ में, तो ये सब अगर ठीक ठाक हो तभी आईसीआर अप्रूवल देता है, वरना नहीं देता है। तो आज के समय में जो एग्रीकल्चर के कोर्सेज चलाए जा रहे हैं मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ में, खासकर अगर मैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की बात करूँ, तो वहाँ इस तरह की कोई भी चीज़ नहीं होती है। उनके पास लैक ऑफ एक्सपोजर होता है, लैक ऑफ प्रैक्टिकल एरिया होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी होती है, ना तो किसी तरह का कोई प्लेसमेंट देते हैं, ना ही कंपनीज आती है वहाँ प्लेसमेंट के लिए। तो इन सभी वजहों से क्या होता है कि आईसीआर उनको अप्रूवल नहीं देती है। तो एक तो ये रीज़न हो गया कि आईसीआर से अप्रूव्ड नहीं है, तो क्यों नहीं है। और उम्मीद करता हूँ कि आप किसी ऐसे कॉलेज से पढ़ना बिल्कुल नहीं चाहोगे जिसकी इंफ्रास्ट्रक्चर ही ठीक नहीं हो, जिसका प्रैक्टिकल लैब वगैरह ही ठीक नहीं हो, जिसमें प्लेसमेंट्स ही अच्छी नहीं हो, जो एक्सपीरियंस टीचर नहीं हो या नेट क्वालिफाइड टीचर ही नहीं हो। तो ऐसे टीचर अगर नहीं है या इन सभी चीज़ों की कमी है, तो वैसे जगह से उम्मीद करता हूँ कि आप भी नहीं पढ़ना चाहोगे। तो एक तो पहला रीज़न ये हो गया कि क्यों आईसीआर अप्रूव्ड कॉलेज अगर नहीं है तो उस कॉलेज से नहीं पढ़ना चाहिए। दूसरी बात हम करेंगे कि अगर हम आईसीआर अप्रूव्ड कॉलेज से नहीं पढ़ते हैं, यानी ऐसा कॉलेज जो आईसीआर से अप्रूव्ड नहीं है, तो वहां से पढ़ने के बाद आप आईसीआर, जेआरएफ या एसआरएफ यानी जूनियर रिसर्च फेलोशिप और सीनियर रिसर्च फेलोशिप, मतलब बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद फ्यूचर में आप इस तरह के एग्जाम्स नहीं दे सकते। जेआरएफ और एसआरएफ में बेसिकली होता क्या है कि कुछ सीट्स होते हैं जो हायर रैंक वालों को दी जाती है। तो इसमें जेआरएफ के लिए 8,500 या 9,000 रुपए के आसपास पर मंथ मिलता है, और एसआरएफ के लिए, सीनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए, लगभग 16,000 के आसपास में हर महीने मिलता है। तो आप उस चीज़ के लिए एलिजिबल ही नहीं रहोगे जब आप किसी ऐसे कॉलेज से पढ़ के जाएंगे जो आईसीआर से अप्रूव्ड ही नहीं है। यानी नॉन आईसीआर अप्रूव्ड बीएससी एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट्स आर नॉट एलिजिबल फॉर एसआरएफ या जेआरएफ। तो ये दो चीज़ें आपको क्लियर हो गई। तीसरी बात ये है कि अगर मान लो आप फ्यूचर में सोचते हो एमएससी करना, ऑब्वियसली ज़्यादातर बच्चे यही चाहते हैं कि एमएससी ही करते हैं वो बीएससी के बाद। मान लो अगर जॉब नहीं लगी तो वो एमएससी करते हैं, तो इस केस में भी आप एलिजिबल नहीं हो। यहाँ मैं आपको एक स्क्रीनशॉट शो कर दे रहा हूँ, दिखा दे रहा हूँ, दिख रहा होगा आपको। यहाँ साफ साफ लिखा है कि वैसे स्टूडेंट्स जिन्होंने अपने बीएससी एग्रीकल्चर का कोर्स किसी ऐसे कॉलेज से किया है जो आईसीआर से अप्रूव्ड नहीं है, नॉन आईसीआर एक्रीडेटेड कॉलेज है, तो वो दो स्टूडेंट्स आर नॉट एलिजिबल फॉर आईसीएआर पीजी एडमिशन।
आईसीआर का एग्जाम ही नहीं दे पाओगे फ्यूचर में, तो ये एक कितनी बड़ी डिमेरिट है। चौथी बात ये है कि आपको क्या लगता है सभी कॉलेज प्लेसमेंट देते हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी कंपनी उसको ये पता है कि अगर ये कोई कॉलेज आईसीआर से अप्रूव्ड नहीं है तो इसका मतलब ये है कि वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है या बहुत तरह की चीजें हैं जो वहाँ नहीं है, तो क्यों प्लेसमेंट लेना चाहेंगे। तो ये प्लेसमेंट का जो दिखावा है बस देखने के लिए होता है। मैक्सिमम कॉलेज में इस तरह का कोई प्लेसमेंट नहीं दिया जाता है। दूसरी बात ये है कि अब तो ऐसी बहुत तरह की चीजें आ गई है, जैसे मान लो आंध्र प्रदेश, गोवा और शायद राजस्थान में भी अभी रिसेंटली कोई एग्रीकल्चर का वैकेंसी आया था, तो वहाँ उन्होंने साफ साफ लिख रखा था कि ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने अपने बीएससी एग्रीकल्चर की कोर्स नॉन आईसीआर अप्रूव्ड कॉलेज से करी है वो स्टूडेंट्स जॉब के लिए एलिजिबल नहीं है। मतलब समझ सकते हो ये कितनी बड़ी डिमेरिट है। आईसीआर मैक्सिमम बच्चे क्यों करना चाहते हैं, सॉरी बीएससी एग्रीकल्चर क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि अभी एक तरह से समझ लो कि ट्रेंडिंग में आ चुका है कि एग्रीकल्चर करने के बाद गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत सारी जॉब है भी, वैसे सच बात भी है बहुत सारी जॉब्स है। लेकिन अगर आप सोचो कि अगर आपकी स्टेट गवर्नमेंट, जिस स्टेट से भी आप बिलोंग करते हो, वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट कोई भी वैकेंसी लाती है एग्रीकल्चर के सेक्टर में और ये लिख दे कि आप नॉन आईसीआर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से पढ़ के आ रहे हो तो आप एलिजिबल ही नहीं हो, तो ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम की बात है। तो ये कुछ दिक्कतें हैं जो आईसीआर से नहीं पढ़ने के बाद आपको हो सकती है। इसीलिए आज मैंने इस वीडियो को बनाया है, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि भैया अगर हम नॉन आईसीआर एग्रीगेटेड कॉलेज से पढ़े तो आखिर हमें किस तरह की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है फ्यूचर में। तो ये सारी कुछ दिक्कतें हैं। उम्मीद करता हूं कि अब आप समझ चुके होंगे कि आपको नॉन आईसीआर एग्रीगेटेड यूनिवर्सिटी से क्यों नहीं पढ़ना चाहिए। दूसरी बात यह है कि ये सारी चीजें तो मैंने आपको बता दी, लेकिन अगर जिन बच्चों ने नॉन आईसीआर कॉलेज से अपना एग्रीकल्चर का कोर्स पढ़ लिया, मान लो आप पढ़ना चाहते हो, या जिन लोगों ने पढ़ लिया है उनका इसका मतलब ये नहीं है कि अब उनकी डिग्री वेस्ट हो गई या उनका करियर खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, लेकिन ये कुछ चीजें हैं जिसके लिए वो नॉट एलिजिबल, वैसे लोग एलिजिबल नहीं हैं। तो अभी मान लो अगर आप एडमिशन लेने के सोच रहे हो फ्यूचर में, तो आपके पास अभी भी एक अपॉर्चुनिटी है। प्लीज डोंट गो फॉर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, स्पेशली एग्रीकल्चर करने के लिए, या कोई स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, आईसीआर से अप्रूव नहीं है तो एग्रीकल्चर मत करना। बहुत समय है आपके पास। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की आईसीआर, यूजी, पीजी जो भी करना है उसकी तैयारी करो और फिर क्वालिफाई करो एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम करो और फिर एडमिशन लो। उसका एक बात अलग है, पेरेंट्स भी खुश हो जाएंगे यार। वैसे भी प्राइवेट कॉलेज वाले बहुत पैसे लेते हैं, इवन 2-2 लाख 3-3 लाख रुपए है फीस एक साल का। तो ऐसे यूनिवर्सिटी से क्या करोगे पढ़ के? अभी समय है, तैयारी करो और गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ो जो आईसीआर से अप्रूव्ड हो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों बाकी भी यूट्यूबर्स की तरह मैं हमेशा नहीं रोता हूँ चैनल सब्सक्राइब करो, तो इसलिए चैनल सब्सक्राइब लोग करते भी नहीं है। तो मुझे ये बात समझ में आ गई है कि अब बोलना पड़ेगा कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और एक और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा मैं आप लोगों से कि अगर आप चाहते हो कि मैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊँ, क्योंकि अभी मुझे थोड़ा टाइम नहीं मिल पाता है, फिर भी कोई बात नहीं, वो तो एक बहाना है। अगर मैंने यूट्यूब चैनल बनाया तो वीडियोस तो बनाना ही पड़ेंगे। तो अगर आप किसी टॉपिक के ऊपर चाहते हो वीडियोस, तो प्लीज़ आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं वहाँ वीडियोस बनाने की कोशिश करूँगा उस टॉपिक के ऊपर जितनी जल्दी हो सके। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।